नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में और आपके साथ मैं हूं अदिबा कामिल। तो दर्शकों, एक बार फिर से आपका खास कार्यक्रम डिबेट बैटल लेकर आपके सामने हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज एक बार फिर से किसी टॉपिक पर करेंगे डिबेट और यहां पर छिड़ेगा एक बार फिर से महासंग्राम। तो आइए शुरू करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा इस खास प्रोग्राम को आपके बीच लाने का मकसद क्या है। इस कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसा मंच ला रहे हैं जहां दो प्रतिभागी अपने अपने मत रखकर एक दूसरे का आमना सामना करेंगे ताकि पक्ष और विपक्ष पहलुओं पर युवा पीढ़ी विचारों का मंथन करके एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो दर्शकों, अभी तो हमने देख लिया कि हमारे इस खास प्रोग्राम को आपके बीच लाने का हमारा मकसद क्या है, यानी इस जो हमारा खास प्रोग्राम है डिबेट बैटल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमारे इस खास प्रोग्राम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरत है ये जान लेने की कि आज जिस टॉपिक पर हमारे स्टूडियो के अंदर छिड़ेगा महासंग्राम यानी महायुद्ध, वो टॉपिक क्या है। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के डिबेट बैटल के डिबेट के टॉपिक पर। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है, इज यूथनेशिया जस्टिफाइड। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि आज का हमारा डिबेट बैटल में डिबेट का टॉपिक क्या है। आज का डिबेट का टॉपिक है कि यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु जैसी चीजें जायज होनी चाहिए, यानी लीगल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक पर हम करेंगे आज हमारे स्टूडियो में जबरदस्त घमासान और छेड़ेंगे यहाँ पर एक बार फिर से महायुद्ध। लेकिन हमारे इस खास प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम पहले जानेंगे कि हमारे शो के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इस कार्यक्रम में दो प्रतिभागी भाग लेंगे। चर्चा के विषय के फॉर या अगेंस्ट में बोलने का निर्णय प्रतिभागियों का स्वयं का होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग वर्जित होगा। प्रतिभागियों के द्वारा नियमों का पालन न करने की दशा में सी एजुकेशन चैनल को प्रतिभागियों की प्रतिभागिता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी निपटारे का न्याय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो दर्शकों, तो हमने ये भी देख लिया कि डिबेट बैटल को खेलने के हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, यानी क्या नियम और कानून है जिसके तहत हम हमारे स्टूडियो में खेलेंगे डिबेट। और यहाँ पर आज जिस टॉपिक पर मचा हुआ है घमासान, जिस टॉपिक पर करेंगे महायुद्ध, वो टॉपिक है कि क्या इच्छा मृत्यु जैसी चीजें हमारे इंडिया के अंदर लागू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। दो जो जबरदस्त कंटेस्टेंट आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए सबसे पहले परिचय करा देते हैं हम उन दोनों स्टूडेंट्स का आपके साथ में। हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, माय नेम इज सारंग एंड आई एम परस्यूइंग बीकॉम। तो आपने मिला, सारंग हमारे साथ में मौजूद है। दूसरे कंटेस्ट भी थे एक बार हमारे साथ में मौजूद है, उनका भी परिचय ले लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। हेलो, माय नेम आर्या एंड आई एम परस्यूइंग बीकॉम 2। तो देखा दर्शकों, आपने हमारे साथ में दो गेस्ट हमारे आज स्टूडियो के अंदर मौजूद है। दो गेस्ट हैं जिनमें से पहले हमारे साथ मौजूद है सारंग, जो आज इस टॉपिक के अगेंस्ट में बात करने वाले हैं, यानी उनका मानना है कि इच्छा मृत्यु जैसी जो चीज है उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये चीजें लीगल नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शौर्य हमारे साथ में मौजूद है जो बीकॉम कर रही हैं और उनका मानना है कि इच्छा मृत्यु लागू की जानी चाहिए, इसे लीगल माना जाना चाहिए, ताकि जो लोग अपने आप से परेशान हैं या फिर किसी भी दिक्कत के चलते अगर वो इच्छा मृत्यु जैसी चीज की मांग करते हैं तो उन्हें इसका पूरा लीगल अधिकार होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ में फॉर में आज मौजूद है शौर्य और अगेंस्ट में मौजूद है सारंग। तो दोनों के साथ में शुरू करते हैं आज का हमारा महासंग्राम। तो डिबेट बैटल का आज का हमारा, जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, टॉपिक है यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु। अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 056240366110। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तब तक आप हमें कॉल लगाइए और हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट बैटल की। तो आज के हमारा खास कार्यक्रम डिबेट बैटल की शुरुआत शौर्य हम आपके साथ में करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप इस टॉपिक के फॉर में बात करने जा रही हैं, यानी आपका मानना है कि इच्छा मृत्यु जैसी चीज जो है उसे लीगल कराया जाना चाहिए। तो किस बिहाफ पर आप इस बात को कहती हैं वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल अदीबा, मैं चाहती हूँ कि इच्छा मृत्यु आगरा में ही नहीं इंडिया में भी बिल्कुल वैलिड और लीगल हो, क्योंकि अगर हमारे पास राइट ऑफ स्पीच है, राइट टू हेयर है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो राइट फॉर डेथ क्यों नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हैं कि हमें जीने का मन ही नहीं करता, हमें जीने की कोई वजह ही नहीं है, तो शायद ये चीज़ सही है कि हम अपनी खुद की खुशी से मृत्यु हासिल कर सकें।
और मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीते हैं तो हमें पूरा पूरा मरने का भी हक है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे चाहने वालों को भी उसका साथ निभाना चाहिए कि अगर हमारी डिसीजन है कि यूथनेशिया होना चाहिए तो हमारे चाहने वाले भी उस चीज़ का साथ दें। बट इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा और हमारे वालों का अगर डिसीजन है कि हमें लाइफ नहीं कंटिन्यू करनी है अपनी, अगर हमें इच्छा मृत्यु चाहिए तो हमें ज़रूर उस चीज़ का होना चाहिए। इंडिया में इट शुड बी लीगलाइज्ड। जी बिल्कुल, तो दर्शकों देखा आपने कि शौर्य हमारे साथ में जो इसके फॉर में बात कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि इसे लीगल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास में हर तरीके का पूर्ण रूप से अधिकार है, हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से सुन सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी से बात कर सकते हैं, अपनी टर्म्स और अपनी कंडीशंस के ऊपर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं, तो वहीं मरने का अधिकार भी हमारा अपना होना चाहिए। लेकिन आज जैसे कि टॉपिक चल रहा है डिबेट का, तो अगेंस्ट में भी हमारे साथ में एक कंटेस्टेंट मौजूद है सारंग, उनका व्यू जान लेते हैं कि उनका क्या मानना है, क्यों ये जाते हैं कि ऐसी चीजों को लीगलाइज्ड हमारे इंडिया के अंदर या फिर आगरा की बात करें तो नहीं होना चाहिए। सारंग, आपका विजन इस पर जानना चाहेंगे। यूथनेशिया लीगलाइज नहीं होना चाहिए और उसका सबसे बड़ा रीजन इन्हीं लोगों ने बता दिया। इन लोगों का कहना यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू एनीथिंग, इक्वालिटी और एनीथिंग, वो राइट्स किसको दिए जाते हैं? वो राइट्स दिए जाते हैं जिंदा इंसानों को, और आप उन्हीं को राइट देना चाहते हैं कि वो मर जाएं, तो ये राइट्स हैं किसके लिए? सेकेंडली, आप कह रहे हैं कि कोई भी परेशान है इसलिए उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कल क्या होगा। आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप जानते हैं इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल साइंसेज में कि आपको क्या पता कि कल उस चीज का क्योर मिल जाए। सेकेंडली, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बहुत परेशान है तो उसे मर जाना चाहिए, तो फिर आप सुसाइड को फिर लीगलाइज करवाइए। किसान सुसाइड कर रहे हैं, लीगलाइज करवा दीजिए आप उसे। वो भी परेशान है अपनी जिंदगी से, उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रेस्ड है, आप मरने दीजिए उन्हें। फिर आप सुसाइड लीगल करवाने के लिए रेडी हैं? आप सुसाइड लीगल करवाने के लिए रेडी हैं? जी, शायद आप यूथनेशिया को पढ़कर नहीं आए या फिर उसके बारे में जानते नहीं है ढंग से, क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर आप एक पेनलेस डेथ चाहते हैं, अगर आप फिजिकली प्लस मेंटली एग्जॉस्टेड एंड वीक हैं, तब आप यूथनेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शौर्य, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। और जो इस बात में गवर्नमेंट प्लस डॉक्टर्स जब तक उस चीज को साइंड ये नहीं बोल देते कि यूथनेशिया शुड बी देयर फॉर अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ लिविंग अ लाइफ, और अगर आप ये बात कर रहे हैं मुझसे कि मेडिकल उस चीज का क्योर चाहती है, तो लेट मी टेल यू कि 86% यूथनेशिया के केसेस वो होते हैं जो जिनकी यूथनेशिया की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और 86% वो निकले हैं जो या तो फ्यू आवर्स या फ्यू वीक्स तक ही जिंदा रह पाए हैं, किसी की भी लाइफ मिरेकली ठीक नहीं हुई है। और अगर आप मिरेकल्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, शायद आप एक ट्रू इंडियन हैं, सिर्फ मिरेकल्स की ही बात कर सकते हैं। ट्रू इंडियन की बात नहीं है, मिरेकल्स होते हैं और हर जगह होते हैं। सेकेंडली, आप यूथनेशिया के टॉपिक पे आप मेरे ख्याल से कुछ चीजें मिस कर गई। यूथनेशिया इज बेसिकली, which I will give you the proper definition. Euthanasia is painless killing of people who are terminally ill. Exactly. Right? Yeah. But it's about terminally ill, right? What is terminally ill? What's terminally ill? That's what I'm asking. Okay, terminally ill is a person who is suffering from any such disease which is incurable. Yeah, okay? Exactly. If we talk like 5 years back, there was a disease named as chikungunya. Exactly. Okay, it came. Yeah. Swine flu came. They were at that point of time, they were terminal diseases, Okay. right? Within an year, their cure came. ठीक है, उनका इलाज आ गया। उस वक्त यूथनेशिया से जो लोग मरे होंगे, आप उनका क्या करेंगे? सेकेंडली, अब मेरी बात आप पूरी सुनिए, ठीक है? सिर्फ वही इंसान परेशान होता है जो कि बीमार है? सिर्फ वही इंसान परेशान होता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं टर्मिनली इल की बात कर रही हूँ, और अगर आप मेंटली इल की बात कर रहे हैं तो एज आई सेड यूथनेशिया इज नॉट बीइंग मेंटली इल, देन यू कैन कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजिस्ट इज आल्सो अ डॉक्टर एंड ही कैन आल्सो सर्टिफाई यू फॉर यूथनेशिया। देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट इन यूके, ठीक है? यूके में यूथनेशिया इज लीगलाइज्ड एंड वहां पे एक, let me complete that doctor, ठीक है? he gave applications for 256 people, okay, permitting euthanasia, ठीक है? Okay. And for 26 years. In which country it was? It was in UK. Okay. Because it is legalized over there, it is not legalized in India. इसलिए यहाँ पे इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप पॉसिबल कर दोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे पागल बैठे हैं जो कि इस चीज के फेवर में हैं और जो सीधे भाई हाँ साइन करो यूथनेशिया, बेड्स हमें खाली करने हैं,
साइन करो, मरने दो आदमी को। 2005 कोई में सेंटिमेंट्स, UK कोई फीलिंग्स, इंसानियत चीज होती है, एक ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस हैव फीलिंग्स, ठीक है, दे आर अटैच्ड विद पीपल। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आपकी फैमिली में कोई इंसान है, ठीक है, जी, वो बहुत परेशान है, इस टर्म, ओके लेट्स टेक इट नॉट परेशान, आप कह रही हैं परेशानी को आप यूथनेशिया में इंक्लूड नहीं कर करती सकते, हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेडिकल साइंसेस के हिसाब से जो डिप्रेशन है ये भी एक बीमारी ही है, राइट? डिप्रेशन से लोग आईसीयू में चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, चले जाते हैं, हाँ जी, कोमा में चले जाते हैं डिप्रेशन से। हम्म। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस चीज को, मैं साइकोलॉजिकल चीज को यूथनेशिया में इंक्लूड सारंग, आप नहीं कर बोलने सकता? तो दे नहीं रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? एक मिनट चुप समझाइए। रहिए और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो 2005 में ओरेगॉन नाम की एक सिटी है वहाँ पे, जिसमें ये इंग्लैंड जर्नल ने ये साबित किया था कि जब तक यूथनेशिया लीगलाइज नहीं था तो 0.8% केसेस आते थे जिसमें पेशेंट ये नहीं बोलता था कि मुझे यूथनेशिया चाहिए, और उसके बावजूद भी डॉक्टर्स प्लस उसके रिलेटिव्स ये बात की हाजिरी दे देते थे कि नहीं, इनको यूथनेशिया करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 2 वीक होंगे जो पेनफुली कटेंगे। और अगर आप इतने यू नो व्हाट शुड आई से रुथलेस हो सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को जस्ट बिकॉज मिरेकल होगा, साइंस सब कुछ कर लेगी। और अगर आप चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं ना, तो चिकनगुनिया में उस समय जितने लोग मरे थे, जितने लोग दर्द में थे, जितने लोग प्रॉब्लम्स में थे, उतने ही लोगों ने कभी भी यूथनेशिया का इस्तेमाल नहीं किया। यूथनेशिया उन टर्मिनल डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होता है जो कभी भी क्योर नहीं हो सकती, ना साइंस के पास उनका जवाब है, ना डॉक्टर्स के पास उनका जवाब है। कभी भी क्योर नहीं हो सकते, ऐसा कोई डिजीज हाँ, नहीं है, ठीक बिल्कुल है? है, न्यूरॉन टेक्नोलॉजी, डिजीज है। पहले लोग कहते थे कि भाई हम चांद पे नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, वो गए नहीं, If you are वो गए talking नहीं। आप कैंसर की बात कर रहे हैं, कैंसर बहुत टाइम पहले तक क्योर नहीं होता था, अब क्योर होता है। इफ यू आर टॉकिंग साइंटिफिकली देन आई मस्ट से कि ऐसी डिजीजेस आज भी हैं। आपके पूरे कौन सा disease है? आप नाम आप बताइए। एक इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें उस इंसान की हर मसल काम करना बंद कर चुकी थी, उसके पास कोई भी मेडिकली प्रूवन फैक्ट नहीं था, और अगर वो इस मामले में बैठकर अपनी पेनफुल लाइफ काटे कि शायद साइंस के पास मसल इस काम चीज नहीं का कर रही तो पेनफुल लाइफ कैसे हुई? पहले आप मुझे ये समझाइए। मसल्स काम नहीं कर रही, दैट्स मीन See, नर्वस मसल सिस्टम काम इज नहीं- गॉन, नर्वस मसल सिस्टम काम- गया तो मसल पेन काम- कैसे हो सकता है? मैं पहले आपको मुझे इस बताती चीज हूँ, को clear मसल काम कीजिए। नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो इंसान ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, वो साइकोलॉजिकली इतना इल हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वेजिटेटिव स्टेट अभी में रह थोड़ी देर सकता पहले है। तक आप कह रही थी कि साइकोलॉजिकली इल लोग यूथनेशिया में See, नहीं आते, if you अब are आप तो कह talking- रहे हैं कि वो आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि साइकोलॉजिकली इन लोग यूथनेशिया में नहीं आते, मैं आपसे तो ये मतलब बोल अगर रही हूँ कि अगर कल को साइकोलॉजिकली कोई बच्चा थिंग्स कैन बी अगर कल को क्योर्ड। कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए और वो कहे कि मैं बहुत टेंस्ड हूँ, मेरा फ्यूचर तो खत्म हो मैंने गया, ये- मुझे मरना है, See, तो वो मर मैं भी जाए। टेंस्ड हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे जाकर यूथनेशिया चाहिए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसे हॉस्पिटलाइज्ड लोग होते हैं, कुछ ऐसे टर्मिनली कुछ ज्यादा ही वीक और बीमार लोग होते हैं जिनको यूथनेशिया इज द लास्ट ऑप्शन बिकॉज़ दे आर इन terminally सो ill लोग जो होते हैं वो मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, ये बात No, मानेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। दे अच्छा, आर नहीं वेल होते। कॉन्शियस। इफ आई एम सी लेट मी कंप्लीट, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसकी सारी मसल्स काम करना बंद कर चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंड करता था बिकॉज ही कैन नॉट वॉक, वो उठ नहीं सकता था, वो खुद खा नहीं सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो उस मामले में अगर वो यहाँ पे अपने पेन में और अपनी एगोनॉमी में एक बैठ बात जाता, समझाइए, जब वो उसकी कोई एक मसल second, let me उसकी मसल complete, अगर let काम me नहीं कर complete, रही है तो Sarang, फिर let आप me ये कैसे complete. कह सकते हो कि वो यूथनेशिया चाहता let होगा me कि वो बोल भी नहीं पा रहा होगा? complete, Sarang. If you don't let me complete, then I won't be able to answer your question. ओके फाइन, See, कंप्लीट इट। so what I am trying to say is कि उस बंदे को दूसरे लोगों पे डिपेंड करना पड़ रहा था हर चीज के लिए, तो उसने यूथनेशिया की मांग करी बिकॉज उसके पास और कोई चारा उसने नहीं था। यूथनेशिया की कैसे करी? आप या तो ये बता दीजिए कि वो पूरी तरह उसकी मसल्स See, काम कर अगर रही मैं थी, या ये यहाँ पे बोल दीजिए हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेकर बैठूं उसके लिए हॉस्पिटल रिपोर्ट्स की बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना These are also सारा। muscles. जी। Tongue is See, also a muscle. How is सारंग, the मैं भी person आपसे एक speaking? सवाल करना How is चाहती the हूँ। person सारंग, speaking? मेरा भी आपसे एक सवाल था, जैसे कि बात यहाँ पर चल रही है यूथनेशिया के बारे में, आप लोगों के बीच में इतना अच्छा डिबेट चल रहा था कि मैंने उसमें बीच में इंटरप्ट करना सही नहीं समझा। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ आपने बात कही कि एक ऐसा इंसान भी होता है जिसको एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसे केस के अंदर भी जब एक इंसान सिर्फ कुछ वजहों की वजह से जीने को मजबूर हो जाए, तो क्या मानते हैं, क्या वो जितने दिन की जिंदगी बिता रहा है, तो क्या आप उसे सही मानते हैं? क्या आप नहीं मानते कि ऐसे केस के अंदर अगर यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाए तो एक इंसान मुक्ति पा सकता है? आप इस चीज को नहीं मानते? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। लीगल तौर पे अगर मैं बात करूं तो लीगल तौर पे आप इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पे स्कैम्स फ्रॉड्स बहुत होते हैं, ठीक है, मैं वही बात डिस्कस कर रहा था।
there was a doctor actually, Harold Chipman, ठीक जी। है, उसने यूथेनेशिया सिर्फ इसलिए लीगलाइज, मतलब सिर्फ इसलिए परमिशन दी जिससे कि लोगों को मारा जा सके और उनके जो ऑर्गन्स हैं उन्हें बेचा जा सके। 256 पीपल वर किल्ड और 24 साल तक ये बात पता नहीं चली, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री में ये चीज और आसान हो जाएगी, ये बात आप समझ रहे हैं? लेकिन बिल्कुल मैं सारंग आपकी बात को समझती हूँ। जैसे कि आपने बताया करप्शन की जहां पर हम बात करते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं किसी चीज में कहीं किसी से कम्पीट करे ना करे, करप्शन के मामले में हम जरूर रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं, इस बात को मैं अग्री करती हूँ। लेकिन हाँ, जहां पर आपने वाली बात कही कि इस तरीके के केसेस सामने आते हैं तो कई और सारे भी लॉ हैं। जहां हम इतने सारे लॉ की भी बात करते हैं तो हम संविधान की जब बात करते हैं तो हमारा देश संविधान के मामले में भी नंबर 1 माना जाता है। तो अगर संविधान बनाए जाएंगे, संविधानों को फॉलो किया जाएगा, उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, तो क्यों आप मानते हैं कि इस तरीके के जो लॉ बनेंगे उनका भी एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? आप उनके साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं लेकिन उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो आप वो भी तो देखिए ना। पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत कम हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। पॉजिटिव इफेक्ट सिर्फ आप ये कह रहे हो कि भाई हॉस्पिटल में बेड खाली हो जाएगा, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं जो कि इंडिया में मतलब अंडर पॉवर्टी हैं, उन लोग वो तो ऑब्वियसली बहुत परेशान है। तो आप लोग इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि आप उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड है, तुम सिर्फ उन चीजों की और इंडिया को फिलहाल शौर्य की बात कर रहे हो जो अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या यूथेनेशिया इतना ऑर्गेनाइज्ड हमको क्या लगता है? अच्छा चलिए मैं आप लोगों से सबसे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि मैंने आज एक पेशेंट ने जो बहुत ही बीमार स्थिति में है और शायद उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और उसको पता है कि उसे जितनी भी अपनी लाइफ काटनी है वो एक पेन में काटनी है, और सारंग का कहना यह है कि यहाँ पे करप्शन और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल होते, जो लोग होते हैं जिनका सिर्फ बेड खाली करवाने के लिए यूथेनेशिया हो सकता है। आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, क्या यूथेनेशिया हम इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना नहीं कर सकते हैं कि एक पब्लिक वोट हो? अगर हम वोटिंग कर सकते हैं मिनिस्टर्स के लिए तो क्या हमारा मीडिया एक ऐसी लाइन नहीं खोल सकता जहां पे हाँ भाई इस बंदे ने आज इस यूथेनेशिया की रिक्वेस्ट करी है और इसका ये रीजंस है, और उसको ऑनेस्टली मीडिया सब लोगों को दिखाए कि ये ऑनेस्ट रीजंस है और लोगों के वोट लेके इसको यूथेनेशिया मिलना चाहिए और या नहीं मिलना चाहिए। 100% में से कम 40 तो वोट करेंगे और 40% में से कम 25 तो सही चीज की राह देंगे, और अगर उसमें से अगर वो हाँ बोलते हैं तो उसको लीगलाइज करिए, नहीं बोलते हैं तो उसको अनलीगलाइज कर दीजिए। हमारे डिबेट का टॉपिक ये है ही नहीं कि वोटिंग करवानी है या नहीं मैं करवानी है। आपको एक तरीका बता रही हूँ, मैं आपको तरीका बता रही हूँ आपके खुद के क्वेश्चन का। अगर आप मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है वोटिंग करवाइए, तो मैं ही तो ये बात कह रही हूँ कि आपसे कि अगर आप इतना कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है या इनऑर्गेनाइज्ड है ये है और आप तो उसको ऑर्गेनाइज करने का भी एक तरीका है। पहले वेजिटेटिव स्टेट इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी। कंट्री की बात कर रहे हैं वो इंडिया है, यहाँ पे 125 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हो ऐसी चीज में। मैं आपसे इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे यूथेनेशिया की बात कर रही हूँ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यूथेनेशिया इन इंडिया इज अ टॉपिक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, जो आप दोनों के फिलहाल बात को यहाँ पर हमने सुन लिया है, तो दर्शकों आपको भी बताना चाहेंगे जैसे कि आपको पता है सारंग और हमारे साथ में शौर्य 2 गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। सारंग जहाँ पर इसके अगेंस्ट में बात करें, यानी उनका मानना है कि यूथेनेशिया अलाउ नहीं होना चाहिए, यानी उसे लीगल करार नहीं दिया जाना चाहिए। शौर्य का मानना है कि इसे लीगल परमिशन मिलनी चाहिए और जो लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जो काफी ज्यादा उनके लिए पेनफुल है तो उन्हें एक पेनलेस मौत मिलनी चाहिए और इसे लीगल किया जाना चाहिए ताकि कुछ और केसेस जो लाइक सुसाइड जैसे केसेस जो सामने आते हैं वैसे केसेस कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त बहस जारी है और आगे भी इस बहस को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए सी एजुकेशन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में। और डिबेट बैटल में आज किस टॉपिक पर छिड़ा हुआ है महासंग्राम, आइए देख लेते हैं। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है, इज यूथेनेशिया जस्टिफाइड? तो दर्शकों देखा आपने कि आज का हमारा डिबेट बैटल में डिबेट का टॉपिक क्या है। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी बहस चल रही है। वो टॉपिक ये है कि क्या इच्छा मृत्यु जैसी चीज़ों को इंडिया के अंदर या फिर बाकी देशों के अंदर लीगल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। 2 कंटेस्टेंट हमारे साथ में मौजूद है, शौर्य और सारंग। शौर्य का मानना है कि इसे लीगलाइज किया जाना चाहिए ताकि जो लोग ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु चाहते हैं, उनको एक लीगल तरीका मिल सके। वहीं सारंग का मानना है कि ऐसे अगर ऐसी चीज़ों को
अगर हम लीगलाइज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जहां पर लोग अपनी मरने की इच्छा ज्यादा जाहिर करने लगते हैं और लोगों के मरने की संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। एक बार फिर से शुरू करेंगे हमारा आज का डिबेट बैटल, जिसमें हम चर्चा करें कि यूथनेशिया जस्टिफाइड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। शुरुआत कर लेते हैं अब हम शौर्य के साथ में। शौर्य, जैसे कि आपने हमें कई सारी बातें बताई कि यूथनेशिया का आपका मानना है क्यों है कि लीगलाइज होना चाहिए। बात अगर हम यहाँ पर करें आगरा के ही फिलहाल के केस की, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी सुना होगा कि आगरा का एक केस है जिसके अंदर एक ही परिवार के 6 बच्चों को मतलब एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और उनके माता पिता ने, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है और आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की, राष्ट्रपति के नाम पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका भी मानना है कि उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जानी चाहिए। तो क्या आप मानती हैं कि यह आखिरी तरीका बचा है यूथनेशिया? क्या इसके अलावा हमारे पास में कोई और तरीका नहीं? क्या हम उन्हें फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते या डॉक्टर्स की मदद नहीं ले सकते? अगर इच्छा मृत्यु जैसी कोई चीज होगी, अगर वो लीगलाइज कर दी जाएगी, तो क्या आप नहीं मानते कि लोग उसका दूसरा कोई और एक रूप तलाशने की जगह पर तुरंत ये चाहेंगे कि उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए? देखिए अदीबा, जैसे आपने मुझसे बोला कि उन लोगों की बीमारी लाइलाज है और वो लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मैंने उस केस को भी पढ़ा था। मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर उनकी बीमारी लाइलाज है तो यूथनेशिया एक उस चीज़ का जवाब हो सकता है, पर अगर उनकी आर्थिक तंगी के चलते हुए उन्होंने यूथनेशिया मांगा है तो ये सरासर गलत है। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। मेरा ये कहना है कि यूथनेशिया उन लोगों को दिया जाए जिनके पास कोई भी और विकल्प ना बचा हो। जी बिल्कुल। पर अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने 6 बच्चों को एक ऐसा भविष्य या ऐसी सुधारता नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मेरे मानने से भी गलत होगा। बिल्कुल शौर्य, जैसे आपने कहा कि आपका मानना भी गलत होगा, इसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन बात यहाँ पर हम करें अगर यूथनेशिया जैसी चीज को लीगलाइज कर दिया गया तो आप समझिए ना इस चीज को कि उन्हें शासन से इसके लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं होगी, उनके पास में ये अधिकार होगा। तो क्या आप नहीं मानती कि वो कोई और इसका तरीका तलाशने के बजाय सीधे इच्छा मृत्यु जैसी चीज पर आ जाएंगे? और क्या आप नहीं मानती कि इसका रिजल्ट, इसका आउटकम क्या हो सकता है अगर ये लीगलाइज कर दिया गया? तो मेरा सवाल ये था। जी, मैं सारंग से भी अभी यही बोलने की कोशिश करती, पर वो ज्यादा ही उचक जाते हैं थोड़े। खैर, मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऐसे डॉक्टर्स जो हाई लेवल डॉक्टर्स हो, जहाँ पे, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे बीच जो मीडियोकर्स होते हैं वहीं पर ही 90% करप्शन हमारी इंडिया का रहता है और जो ऊपर होते हैं उनमें थोड़ी कम परसेंटेज होती है। और जब हर यूथनेशिया का केस, जैसे मैंने आपसे बोला कि पब्लिसाइज कर दिया जाए, तो वहां पे कोई भी, जैसे निर्भया का केस हुआ, हमने उस सारी चीज को पब्लिक को सौंप दिया, पब्लिक ने उस चीज का डिसीजन लिया कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए और उनको अपनी सजा मिली भी। और मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर यूथनेशिया लीगलाइज हो गया तो उसको एक ऑर्गेनाइजिंग वे में लीगलाइज करिए। ये नहीं कि आज मैंने एक चिट्ठी डाल दी कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ तो मुझे यूथनेशिया मिल जाना चाहिए। मैं सारंग से भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग सिर्फ एक चिट्ठी के बिहाफ पर यूथनेशिया को लीगलाइज नहीं कर सकते। ये मैं भी मानती हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं भी समझती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजिंग वे में यूथनेशिया को ये लीगलाइज करा जाए कि जब तक एक सेट ऑफ डॉक्टर्स जो उस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं, उस बंदी को ट्रीट कर रहे हैं, और एक सेट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, सेट ऑफ उनके परिवार वाले सारे, जब तक ये बात नहीं बोल देते कि हाँ इस चीज़ का और कोई विकल्प नहीं बचा है और अननेसेसरली उस इंसान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए, एक बेड पर लिटाकर रखने के लिए कोई नहीं होता। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मुझे पता होगा, अगर किसी भी यूथनेटिक पर्सन को ये पता होगा कि इस समय मेरी मृत्यु होने वाली है, तब वो एक सरल जिंदगी और एक पेनलेस जिंदगी, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ भाई मेरे पास राइट है कि आज मैं अपनी मृत्यु बोल सकता हूँ। और अगर वो यही चीज़ उसको ये पता होगी कि कब मेरे पास कौन सी पेनफुल जिंदगी आए, कौन सी पेनफुल डेथ आए, तब वो हमें हर चीज़ एक डर में गुजारेगा। और यूथनेशिया, जो लोग डर रहे हैं उस चीज़ से, उसका जवाब सिर्फ यही है कि उस डर को हटाइए, क्योंकि मृत्यु एक आखिर का आंसर ही है, ये सच्चाई है, कभी ना कभी आनी ही है। तो उसको जितना ज़्यादा पेनलेस कर सके वो ही बेटर होगा। अगर उसको पेनफुल उन लोगों के लिए बनाते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि शौर्य का मानना है कि इसे लीगलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे तर्क उन्होंने यहाँ पर दिए हैं
कि किन वजहों की वजह से इसे लीगलाइज किया जाना चाहिए। उनके तर्क कहीं ना कहीं सही भी हैं और कह सकते हैं कि कई बार एक ऐसी जिंदगी जीना जो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, उससे अच्छा यही होता है कि आप एक पेनलेस मौत को अख्तियार करें और उस चीज के साथ ही आप चले जाएं। लेकिन उसके साथ ही कई और सवाल भी हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है और सारंग जैसे कि इसके अगेंस्ट में बात करें, सारंग भी उनके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं शौर्य को चुप करा देते हैं, लेकिन वहीं शौर्य कोई एक ऐसा पॉइंट लेकर आती है जो सारंग को चुप करा देती है। तो आज का हमारा डिबेट बैटल में डिबेट का टॉपिक है यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को लीगलाइज हमारे यहाँ किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। इस टॉपिक पर चल रहा है डिबेट और अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, हमारा फोन नंबर है 0562403610। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ में सीधे जुड़ सकते हैं और आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, वो आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे डिबेट बैटल में आज के हमारे डिबेट के कंटेस्टेंट्स का। तो सारंग के पास मैं फिलहाल आना चाहूंगी। सारंग, मैं फिलहाल आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। यहाँ पर शौर्य ने तो हमें कई सारी बातें बता दी कि उनका मानना क्या है, फिलहाल आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये, शौर्या जी को अपनी स्टैटिस्टिक्स ठीक करनी चाहिए। वो कहना चाहती हैं कि सिर्फ 10% करप्शन टॉप लेवल के लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। सबसे ज्यादा करप्शन सबसे बड़े मिनिस्टर्स और सबसे बड़े ऑफिसर्स करते हैं, सबसे ज्यादा अथॉरिटी ही उनके पास होती है। पब्लिसाइज नहीं होता वो। अगर आप मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्भया केस में अगर कोई भी पब्लिश, लेट मी स्पीक, यू कैन स्पीक बट इफ यू आर टेकिंग रॉन्ग, जी बिल्कुल, फिलहाल दोनों कंटेस्टेंट को बोलना चाहेंगे। अगर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी बात को सुनिएगा, एक मिनट, आप दोनों को रोकना चाहेंगे और एक चीज का आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि डिबेट बैटल में हमारा सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी एक टॉपिक पर हम डिबेट करें और उसके निष्कर्ष पर जा सके और हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता कि हम किसी की भी पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ पर हर्ट करें। तो दोनों से अनुरोध करना चाहेंगे कि डिबेट करेंगे, महासंग्राम यहाँ पर छिड़ा हुआ है, टॉपिक ही ऐसा है, छिड़ना लाजिम भी है, लेकिन बहुत पोलाइटली बात करेंगे। आप भी अपने व्यू को रखिए और सारंग भी अपने व्यू को रखेंगे, लेकिन पोलाइटली बात करेंगे, एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकते हम और बात जो भी करेंगे वो एक ऐसे तरीके से करेंगे कि दोनों की बातों को सुना और इजिली समझा जा सके। अब एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, आप अपना डिबेट शुरू कीजिए। तो बेसिकली ये तो बहुत ही गलत है कि 10% लोग, मतलब 10% करप्शन टॉप लेवल लोग करते हैं, ये गलत बात है। और सबसे ज्यादा करप्शन टॉप लेवल पे होता है, ये हर इंसान जो इस शो को देख रहा है और जो यहाँ बैठा है वो जानता है। क्योंकि आप मीडियोकर की बात कर रहे हैं, मीडियोकर तो जॉब पे आया ही उस टॉप लेवल वाले बंदे की वजह से, उसको करप्शन है, उसको रिश्वत दे के आया है वो अपनी जगह पे। सेकेंडली, अगर ये बात कही जाती है कि यूथनेशिया से पेनलेस डेथ ले लो, कई लोग जो कोमा में होते हैं, euthanasia is basically, it's generally used when people are terminally ill. generally को मैं यहाँ पे quoted करना चाहूंगा, generally, ठीक है। secondly, अगर कोई इंसान कोमा में है तो आप उसकी परमिशन के बिना उसे euthanasia दे दोगे, और ये चीज जहां पे भी euthanasia लीगल है, ये चीज वहां पे स्टेटेड है कि कोमा वाले इंसान को उसकी फैमिली की परमिशन से आप euthanasia दे सकते हो। तो आप राइट की बात करते हो, राइट तो आपने वहीं खत्म कर दिया, उस पर्सन की आपने कहाँ कंसेंट ले ली। फाइनली हम आते हैं इस बात पे कि शौर्या कह रही थी ऑर्गेनाइज्ड चीज कर ली जाए। यहाँ पे रेलवेज ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई, ठीक है। यहाँ पे बस हम यूथनेशिया की बात कर रहे हैं सारंग। यहाँ जिस कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा कभी भी? आप मुझसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथनेशिया अगर रेलवे ऑर्गेनाइज जैसी चीज, तो एक मेडिकल टर्म भी, यूथनेशिया जैसी चीज ऑर्गेनाइज करना मजाक नहीं है और इंडिया इसके लिए अभी तैयार नहीं है। अपने इंडिया को इतना नीचे दिखा रहे हैं कि उसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, रेलवे ऑर्गेनाइज दिखाने की बात ही नहीं है, ये बात सच है, ये बात सच है। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि हमारे इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, नहीं ऑर्गेनाइज है, इंसान को यूथनेशिया का हक भी ना मिले, बिल्कुल ना मिले यूथनेशिया का हक। आप यहाँ पे मत रहिए, अगर आप क्यों ना रहिए, मैं क्यों ना रहूं। देखिए, तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि मेरा इंडिया ये नहीं कर सकता। एनालाइज करके, चीजों को एनालाइज करके स्टेप लेने में फेवर करता हूं, ठीक है। आपका है, दर्द हो रहा है भाई, यू आर एक्टिंग लाइक कावर्ड्स, बिल्कुल कावर्ड्स है, दर्द हो रहा है, मुझे मरना है। about people who cannot have anything other than death, they will be die, they will be die. There is nothing like that, okay? अरे वो मरने वाले बच्चा एक को वीक में वैसे भी, एक वीक में, अच्छा ये ज्योतिषी हैं, ये बताएंगे एक वीक में मर जाएंगे। आपने कहा एक वीक में, आपने कहा एक वीक में। If you are putting words in my mouth, then I must say दोनों की बात को सुन लेंगे। They are coming from inside. They are be sportive, Sarang. The thing is that
आप वही बात है, आपके पास कम वक्त है, आप उस कम वक्त में अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, वही अपने तो मैं फैमिली आपसे को तो कहने दो, की कोशिश कर अपनी रही हूँ फैमिली को कि अपना अगर आखिरी उनको वक्त पता दो। होगा, अगर उनको पता होगा कि वो एक पेनलेस डेथ से मर सकते हैं, अगर उनकी खुद की पेन दिल इतनी की बड़ी चीज नहीं होती जब डेथ पेन की बात इतनी आ बड़ी जाती है, तो चीज, जब उतनी डेथ बड़ी की चीज बात आ होती जाती है। है तो पेन अगर इतनी आप बड़ी मुझसे चीज ये बात रहती कर ही रहे नहीं हैं है। कि मेरा आज एक्सीडेंट हो सकता है और मैं हिल भी नहीं सकती हूँ और मेरे को पता है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, तो मैं वहां पे बैठी रहूं, अरे यार मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, अरे मेरी फैमिली मेरे को ही देख देख कर आधी मर जाएगी यार। बिल्कुल। और यार, आप मरना क्या तो बात कर रहे वैसे हो? भी आप है। क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल कौन सी यही ऐसी कह रही हूँ। फैमिली है जो मतलब अगर लास्ट आप ड्रीम तक मुझसे- नहीं जाना चाहती, अगर आप हर मुझसे कोशिश नहीं इंडिया- करना चाहती अगर आप अपने मुझसे फैमिली इंडिया मेंबर की को बात बचाने कर रहे की। हैं, अगर आप ये मुझसे इंडिया बिल्कुल ही की बात कर इलॉजिकल रहे बात हैं, है कि फैमिली बोल देगी कि मार दो, कौन सी फैमिली मार देती नहीं है? मैंने कब कहा कि जब फैमिली को ये बात पता है कि भाई उसको फर्स्टली इतना आगरा का दर्द जो हो केस रहा है, जिस चीज को आप आगरा का केस पकड़ रहे हैं, उसकी मैं आपको बात बता दूं, फैमिली के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को मार दो। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को मारना चाहते हैं? भले ही कितना भी बीमार हो यार, किसी के भी पेरेंट्स अपनी हर कोशिश उन करते हैं लोगों ने बचाने केस के लिए। मैंने आपको, जब मेरे को अदीबा ने ये बात पूछी, मैंने उसी समय अच्छा, आपसे आप बोल इंडियन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ मानते हैं? बिल्कुल। इंडिया कर रहे थे, इंडियन हाँ जी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जी, को मानते हैं, बिल्कुल। राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज नहीं है तो ये क्यों नहीं है? आप ये समझती हैं इस चीज को? मैं आप आपको, समझती अगर हैं इस आप चीज को मुझसे कि ये ये बात चीज बोल क्यों रहे नहीं हैं है? कि इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं आपसे यही तो बिल्कुल बोलने है। की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड है तो हम जैसे यूथ ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। ये मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी आपसे कि आप तो ये हम बोले जैसे कि यूथ के भाई बोलने से, एक हम तरफ जैसे से- यूथ के बोलने से तो आप यहाँ पे क्या कर नहीं, रहे हैं? आप अगर मुझे आपको लगता आप है कि मुझे हमारे एक बोलने बात से कुछ समझ, नहीं आप होगा। मुझे एक बात समझाइए, हमारे बोलने से होगा तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर लेकिन यही तो मैं हर कहने की कोशिश पॉसिबिलिटी कर को रही लेके हूँ। चल रहा हूँ। मैं भी हर possibility को लेके चल रही हूँ। आप इस मैं पॉसिबिलिटी आपसे को ये मान नहीं ही कह नहीं रही रहे हूँ हो। कि किसी के पास आप आर्थिक इस दिक्कत है तो वो यूथनेशिया आप कर इस ले। पॉसिबिलिटी को मान ही नहीं रहे हो कि ये चीजें शुरू होने से आप लोग सिर्फ अपने एक फायदे चीज- के लिए आप लोगों सिर्फ को मुझसे मारना एक- शुरू कर आप देंगे। सिर्फ मुझसे ये लोग चीज अपने कर- फायदे के लिए लोगों को मारना शुरू कर यही देंगे। तो आप इस चीज ऑर्गेनाइज को- करने को मैं कह रही हूँ। मैंने कब कहा कि मैं एक लेटर लेकर आप दे इस दूं चीज कि की लीजिए मुझे पॉसिबिलिटी बढ़ा यूथनेशिया रहे हैं या चाहिए। नहीं बढ़ा रहे हैं? मैं बस इस बात पे आ रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? मैं कह रहा हूँ आपने पूरा ऑर्गेनाइज आप सिस्टम मुझसे बना ये लिया, नहीं देख रहे हैं कि आपने पूरा आप उसकी ऑर्गेनाइज वजह से- सिस्टम बना उसकी लिया। वजह से लोगों को कितनी पेन्स और कितनी दिक्कतों का आप सामना ये नहीं करना देख पड़ रहा रहे है। हैं कि आप सोसाइटी में क्या डालना चाहती हैं? आप सोसाइटी में ये डालना चाहती हैं कि अगर हाँ, आप मैं किसी भी सोसाइटी में पेन ये में डालना है, किसी चाहती भी हूँ। प्रॉब्लम में है तो जाओ मर जाओ। किसी भी प्रॉब्लम किसने Suicide- का यूथनेशिया का आप एक suicide- आप मैंने सुसाइड को suicide प्रमोट नहीं, कर मैंने रहे हैं। असिस्टेड डेथ को प्रमोट किया, सुसाइड को नहीं। अच्छा, If एक you मिनट, don't एक know the मिनट, meaning एक of मिनट। assisted death, then let I me know tell the you. meaning. You don't know the meaning. See- Let me tell. Okay, let me tell you Let one me thing. complete, Let me Sarang, tell you let जी one me thing. बिल्कुल अगर- बिल्कुल अगर वो फिलहाल दोनों को रोकना चाहेंगे, इतना ज्यादा महासंग्राम यहाँ पर छिड़ चुका है, दोनों से अनुरोध करना चाहेंगे, बात सुनेंगे दोनों की, लेकिन एक एक करके अगर आप बात को बोलेंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपको भी पता है, सारंग और शौर्य दो कंटेस्टेंट हमारे साथ में मौजूद है, दोनों के बीच में यहाँ पर महासंग्राम महायुद्ध छिड़ा हुआ है कि इच्छा मृत्यु जैसी चीज को हमारे यहाँ पर लीगलाइज किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। शौर्य का मानना है कि एक दर्द भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि इच्छा मृत्यु दे दी जाए, वहीं सारंग का मानना है कि उस दर्द को बर्दाश्त करने की कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए और ऐसी चीजों को लीगल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौत के केसेस, सुसाइड के केसेस जो होते हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। तो दोनों की बात को फिलहाल यहाँ पर सुन लेंगे। बहुत जबरदस्त महासंग्राम देखने को मिल रहा था, तो को चुप कराने के लिए फिलहाल ब्रेक पर जाना चाहेंगे, तो ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारे स्टूडियो में मचा हुआ है घमासान। किस टॉपिक पर चल रहा है डिबेट, किस टॉपिक पर चल रही है जबरदस्त बहस, तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से हमारे डिबेट बैटल में आज के डिबेट का टॉपिक। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है, इज यूथनेशिया जस्टिफाइड? दर्शकों, जैसे कि हमने देख लिया कि आज में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि इज यूथनेशिया जस्टिफाइड, यानी कि इच्छा मृत्यु जैसी चीज़ों को जायज़ किया जाना चाहिए, लीगल किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। दो कंटेस्टेंट शौर्य और हमारे साथ में सारंग मौजूद है। सारंग इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि इसे जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए। शौर्य का मानना है कि इसे लीगल होना चाहिए। और ज़बरदस्त बहस आपने देखी थी इन दोनों के बीच में, दोनों ने अपने अपने व्यू को रखा था, दोनों ने अपने अपने ऐसे पॉइंट को रखा था जिसके बेसिस पर हम मान सकते थे कि वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है।
कंक्लूजन के टॉपिक पर अब हम आ चुके हैं। कंक्लूजन के अब जो टाइम आ चुका है वो आ चुका है कंक्लूजन का। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना अगर कंक्लूजन देना चाहूँगी तो वो यही देना चाहूँगी कि यूथनेशिया जैसी अगर हम बात करेंगे, यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की जब हम बात कर लेते हैं तो यूथनेशिया जैसी चीज़ को अगर हम इसको लीगल कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि ऐसे केसेस को बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे इसको कंक्लूड और कर लेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जो दो गेस्ट बैठे हुए हैं उनको एक एक मिनट का हम वक्त दे देते हैं और उन दोनों से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कंक्लूजन है, कैसे अपनी बात को कंक्लूड करना चाहेंगे। शौर्य, क्योंकि यहाँ पर इसके फॉर में बात करें, शौर्य के साथ में शुरुआत करेंगे। शौर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज जैसे कि आपको पता है कि यूथनेशिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप यूथनेशिया के ऊपर अपना कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले अदीबा मैं सारंग की बात को उसका आंसर देना चाहूँगी कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि एक चिट्ठी लिखिए, प्रणब मुखर्जी को भेजिए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और ये बोल दीजिए कि मुझे यूथनेशिया चाहिए। जैसे कि अभी हम ऐड में गए थे तो सारंग जी गिर गए थे और मुझसे बोल रहे थे ओ आई एम इन पेन, मुझे अब यूथनेशिया दे दो। तो मैं उनका सरकाज़म ठीक करते हुए ये बोलना चाहूँगी कि एक ऐसा पैनल होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि कौन सी नॉन क्यूरेबल डिसीजेज जो हजारों हैं इस समय दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं करी, दुनिया में हजारों ऐसी जगहें हैं और बीमारियां हैं जो नहीं ठीक हो सकती। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे बीमारियों में दर्द में तड़पने से अच्छा है कि एक इंसान जैसे वो जिंदगी अपने हिसाब से जीता है वैसे ही वो मर भी सके, वैसे ही उसको इतनी खुलेआम छूट मिल सके कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ अपने आखिरी पल गुजार रहा है तो वो खुशी से गुजारे, क्योंकि उसको पता होगा कि कब वो अपना पेनलेस डेथ को ले सके, ना कि ये कि उसको हर पल डर में बिताना पड़े कि कब वो बिल्कुल दर्द में गिर जाए, मर जाए और अपनी फैमिली को आखिरी बाय भी ना कर पाए या आखिरी बार बोल भी ना पाए कि हाँ, क्योंकि ये बात में तो कोई दोहराए नहीं है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनका ठीक होना नामुमकिन होता है। और मैं यूथनेशिया उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बेचारे लोगों के लिए मांगना चाहती हूँ जो मुझे पता है या फिर लोगों को पता है, पैनल को पता होना चाहिए कि वो ठीक नहीं हो सकते, ना कि उन लोगों के लिए। और अगर अदीबा मैं आगरा का केस आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम है मोहम्मद हाजिर शायद, उन्होंने अपने 6 बच्चों के लिए यूथनेशिया की मांग करी है। मैं उनसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी आर्थिक दिक्कत है तो आप अपनी गवर्नमेंट को वो बोलिए, और अगर आपका डॉक्टर्स आपको फाइनलाइज कर चुके हैं कि आपके बच्चों का नहीं भविष्य ठीक नहीं, उनको जिंदगी ज्यादा मिलनी चाहिए, तो हाँ, यूथनेशिया मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल सारंग, अब क्योंकि शौर्य ने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया, लेकिन उनकी बात ऐसी थी कि उसे कंप्लीट कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब फिलहाल आपको 1 ही मिनट देना चाहेंगे, 1 मिनट में आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये, अगर पेनलेस डेथ की बात करते हैं हम, तो जो ड्रग्स डॉक्टर्स देते हैं पेनलेस डेथ के लिए वही लोग सुसाइड वाले भी ले सकते हैं, तो सुसाइड भी बढ़ जाएगी और पेनलेस वाली ही बात आ जाएगी। सेकेंडली, दूसरी बात पे हम आते हैं कि अगर आप इतना बड़ा पैनल बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इतने बड़े पैनल को बना के उसकी फंक्शनिंग में भी इतना ही टाइम लग जाएगा जितने में वो इंसान उस डिजीज से मर जाएगा। तो क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे एप्लीकेशंस आएंगे, उस पैनल को उसे स्टडी करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका यूथनेशिया प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इस बात को आप नहीं समझ रहे, ना आप कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंडली, लीगल टॉपिक पे आते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई ये वो देश है जहाँ के जवान दर्जनों गोलियां खा के भी सामने वाले को चित्त करके आते हैं, तो उसके बाद भी अगर हम सोचें कि भाई दर्द हो रहा है और मर जाएं, तो मैं ऐसे कायरों के लिए साथ नहीं दे सकता। दैट्स माय पॉइंट। जी बिल्कुल, तो दर्शकों देखा आपने, हमारे साथ में 2 कंटेस्टेंट मौजूद हैं, सारंग और शौर्य, दोनों ने अपनी बात को कंक्लूड किया है। यहाँ पर मैं भी अपना कंक्लूजन देना चाहूंगी। जैसे कि हमने आज बात की है यूथनेशिया के बारे में, इच्छा मृत्यु के बारे में यहाँ पर हमने बात की है, इच्छा मृत्यु के बारे में अगर फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे तो मौत ही हर चीज का एक आखिरी ऑप्शन नहीं होता। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि इलाज बीमारी होती है, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऊपर वाले ने जो जिंदगी देकर भेजा है वो इंसान उतनी जिंदगी को जरूर जीता है। हो सकता है कि डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन मैं 1 महीना भी जी जाऊं, ऐसे कई केसेस भी हमें देखने को मिले हैं। तो वो 1 महीना जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रह सकती थी, अपने रिलेटिव्स के साथ में रह सकती थी, वो वक्त कहीं ना कहीं मैं खो दूंगी। और इच्छा मृत्यु जैसी चीज को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक वीरता वाली बात नहीं होगी। मौत सबको आनी है, बरहक है वो चीज, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ अपने हम कामों के जरिए से या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स के जरिए से
उसे हम डिले ज़रूर कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और हम देखते हैं कि कई लोगों की उससे मौत भी हो जाती है, लेकिन ऐसी लाइलाज बीमारियां हो जाने से हम ये सोच लें कि हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, और हो सकता है कई बार ऐसे भी कई चमत्कार देखने को मिले कि ऐसी बीमारियां ख़त्म भी हो जाती हैं। ख़त्म होने के केसेस हालांकि ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो वक्त हम अपने अपनों के साथ में बिता सकते थे, जो वक्त हम कुछ और करके भी बिता सकते थे, वो वक्त कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस की मैं बात करूंगी जिसके अंदर पेन इतना ज़्यादा होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जीना मरने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस के बारे में मैं भी कहना चाहूँगी कि यूथनेशिया वहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो एक इंसान को पेनलेस मौत देने में उसकी बहुत सहायता करता है। तो फिलहाल हमारे दोनों कंटेस्टेंट का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे? हैव अ लुक। लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस एट 05624036 and don't forget to follow us on Twitter. तो दर्शकों देखा आपने कि सोशल मीडिया के जरिए हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ में संपर्क कैसे कर सकते हैं और आप अपने व्यू हमारे साथ में साझा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं हमारे स्टूडियो में आना और यहाँ पर बैठकर डिबेट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा नंबर 0983709999 पर कॉल करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ में संपर्क साध सकते हैं। और अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वो भी बन सकते हैं। आप उस नंबर पर कॉल करिए और अपनी जानकारी हमें दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और आपको भी बुलाएंगे हमारे स्टूडियो के अंदर और आपके साथ भी यहाँ पर करेंगे डिबेट, और एक ज़बरदस्त डिबेट के बाद में उसका भी एक कंक्लूजन निकालेंगे। फिलहाल हमारे साथ में आज जो दो गेस्ट मौजूद थे, बेहद ही बेहतरीन डिबेट उनके साथ में देखने को मिला। फिलहाल दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सारंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बेहतरीन डिबेट की। शौर्य, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए और आपने इतने महत्वपूर्ण आपके जो पॉइंट्स थे वो हमारे लोगों के साथ में साझा की, और इसके साथ ही जो आगरा का केस है आपने उनको भी एक तरीके से प्रेरणा दी है और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक अलग रास्ता दिखाया है कि कैसे वो इस अपनी जो बीमारी से, जो परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका एक और विकल्प उनके पास में क्या हो सकता है। फिलहाल दर्शकों आपको भी बताना चाहेंगे कि हमारे खास कार्यक्रम डिबेट बैटल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, इसी वक्त इसी समय किसी अन्य टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपको यह भी कहना चाहूंगी कि जब तक आपका ये खास शो आपके लिए दोबारा आपके सामने हाजिर नहीं होता, तब तक आप देखते रहिए एजुकेशन चैनल। लर्न हियर, लीड एनीवेयर।